एशवुड घाटी में बसा एक छोटा सा गांव। पेड़ जैसे घूर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ये फुसफुसाहटों और राजों का गांव था, जहां वक्त मानो थम सा गया था और हर 10 साल में ये होता था। लोग गायब हो जाते थे, बिना कोई निशान छोड़े। कोई वजह नहीं, कोई सुराग नहीं, बस खाली घर और बिखरी जिंदगियां। गांव वाले धीमी आवाज में बातें करते थे। उन्हें एशवुड के श्राप का डर था। इस साल अंधेरा वापस आ गया था। हवा ठंडी हो गई थी, परछाइयां लंबी। गांव वालों को पता था क्या आने वाला है। वो फंस गए थे, अपने ही घरों में कैदी, अगले बलिदान का इंतजार कर रहे थे। एलिना ने अपने नोटपैड को कसकर पकड़ा। वो एशवुड एक कहानी के लिए आई थी, गायब होने वालों की कहानी। वो इन कहानियों पे यकीन नहीं करती थी, उसे सच्चाई चाहिए थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, विक्टर चिल्लाया, मेज पर मुक्का मारते हुए। उन्हें ले जाया गया, मेरे परिवार को, मेरी आंखों के सामने। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। उसे बदला चाहिए था, उसे जवाब चाहिए थे। शांत रहो मेरे बेटे, फादर थॉमस ने विक्टर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, डर, अपराध बोध। एलिना समझ नहीं पाई। एलिना पुराने कागजात खोज रही थी। उसे सच्चाई के करीब होना था। कोई तो तार्किक वजह होगी। फिर उसे मिली एक धूल भरी चमड़े की डायरी। लिखावट धुंधली थी, लेकिन शब्दों ने उसकी रूह कंपा दी। ये एक पुराने रिवाज के बारे में था, एक बलिदान, एक खौफनाक शक्ति को खुश करने के लिए। द हॉलो वन। एलिना का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही जवाब हो सकता है? यही है, विक्टर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्लैकवुड क्लीयरिंग। यहीं से मेरे परिवार को ले जाया गया था। एलिना की रूह कांप उठी। ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। मैदान खामोश था। बीच में एक बड़ा छपटा पत्थर था, लाल रंग से सना हुआ। खून। डायरी में द हॉलो वन का जिक्र था। एक प्राचीन शक्ति, बहुत ताकतवर। इसे बलिदान चाहिए होते थे। हर 10 साल में ये अपना हक मांगता था। डर के मारे गांव वाले इस प्राणी को खुश करने के लिए बलिदान देते थे। एलिना अब गांव के खौफनाक राज को समझ गई थी। वे डर और मौत के चक्रव्यूह में फंसे थे। और इस साल एलिना, विक्टर और फादर थॉमस इसके बीचों बीच थे। सूरज ढलने लगा था। परछाइयां लंबी और टेढ़ी हो रही थीं। पेड़ों से गुजरती हवा मानो किसी के रोने जैसी लग रही थी। मुझे बेचैनी हो रही है, कोई हमें देख रहा है। विक्टर ने अपने लॉकेट को कसकर पकड़ा, जो उसके खोए हुए परिवार की याद दिलाता था। वो किसी और को ऐसा दर्द नहीं सहने देगा, लेकिन उसका विश्वास भी डगमगा रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था। फादर थॉमस घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में आंसू थे। ये मेरी गलती थी। सालों पहले मुझे बलिदान के लिए चुना गया था, लेकिन मैं भाग गया। मैंने उन्हें मेरी जगह किसी और को ले जाने दिया। उसकी आवाज अपराध बोध और शर्म से टूट रही थी। वो अपनी कायरता के बोझ तले जी रहा था। अब वो नतीजे भुगतने को तैयार था। एलिना और विक्टर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें आखिरकार उस दर्द का एहसास हुआ जो उस बूढ़े पादरी को सता रहा था। एलिना के पास एक योजना थी। उसने डायरी में उस रिवाज के बारे में पढ़ा था। वेदी ही कुंजी थी। उन्हें उसे नष्ट करना था। विक्टर, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। हम इसे रोक सकते हैं। विक्टर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वो अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हम वेदी को तोड़ेंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जब तक द हॉलो वन बंधा हुआ है, हम उसे हरा सकते हैं। एलिना जानती थी कि यह कितना खतरनाक है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है विक्टर, हम कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिनों तक विक्टर और एलेना ने चुपके से काम किया। उन्होंने पुरानी किताबों में वेदी की संरचना का अध्ययन किया। उन्होंने जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी की जो आग को और भीषण बना सकती थीं। उन्होंने फादर थॉमस, गांव के पुजारी, को अपनी योजना में शामिल किया। फादर थॉमस हालांकि डरे हुए थे, लेकिन उन्हें द हॉलो वन की क्रूरता का भी पता था। मैं जानता हूं कि यह खतरनाक है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। योजना जोखिम भरी थी। उन्हें वेदी को तब तोड़ना था जब द हॉलो वन सबसे कमजोर होता, सूर्य ग्रहण के दौरान। लेकिन ग्रहण कुछ ही मिनटों का था। अगर वे उस समय में वेदी को नष्ट नहीं कर पाए तो द हॉलो वन मुक्त हो जाएगा और तब उनका कोई भी बचाव नहीं होगा। हम तैयार हैं फादर थॉमस, हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। हाँ, हम इसे करेंगे। उन्होंने गांव वालों द्वारा छोड़ी गई कुल्हाड़ियां उठा ली। हर बार अंधेरे के खिलाफ
उस डर के खिलाफ था जिसने पीढ़ियों से ऐशवुड को जकड़ रखा था। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां गहरी, लेकिन वे लड़ते रहे। ग्रहण का दिन आ गया। विक्टर, एलेना और फादर थॉमस चुपके से जंगल में उस प्राचीन वेदी तक पहुंचे जहां द हॉलो वन को बलि दी जाती थी। वेदी विशाल और भयावह थी, काले पत्थर से बनी हुई और अजीब प्रतीकों से सजी हुई। हवा ठंडी और भारी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडरा रही हो। जमीन कांपने लगी। एक ठंडी हवा मैदान से गुजरी और फिर वो दिखाई दिया। द हॉलो वन, अंधेरे का एक भंवर। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? इसने फुफकारा। एलिना और विक्टर अपने स्थान पर डटे रहे। वे डरे हुए थे, हाँ, लेकिन वे दृढ़ थे। ये दुःस्वप्न बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। आज रात इसका अंत होगा, आगे जारी रहेगा।